आपको एक बहुत अजीब सवाल पूछूं? पूछिए ना, Unrelated, आप पूछिए ना, अजीब सवाल बिल्कुल है, पूछिए। क्योंकि इस पॉडकास्ट पर ऐसी बातें होती है। ये सच है कि दोनों फिल्म्स और पॉलिटिक्स में काला जादू का इस्तेमाल होता है? काला जादू भी खूब करते हैं लोग, ये बिल्कुल सही है, है। बिल्कुल होता है। ओके। सारे लोगों के वहम है, सभी ओके। लोग अपने-अपने तरीके से चलते हैं, सब लोग पंडितों से पूछते हैं, नॉमिनेशन फाइल करने तक का टाइम पूछ के फाइल करते हैं। कई मतलब जगह आप पाएँगे कि नींबू और मिर्चा रख के आप गाड़ी के दबा के पहिए फिर निकलते हैं तमिलनाडु में और बाकी स्टेट्स में, ये होता है। फ़िल्म रिलीज़ करने का टाइम के अलावा कब क्या करें, मुहूर्त का टाइम क्या हो, ये मुहूर्त और क्या, यही तो है। तो आप ये सब कुछ तय करके करते हैं मतलब और ये तांत्रिक लोग बॉलीवुड में भी बैठे हैं, बिल्कुल है। पॉलिटिक्स में भी बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं और ये तांत्रिक लोग भी बैठे हैं और ये काला जादू भी बैठा हुआ है और साथ-साथ हर तरह के लोग समाज में, चूँकि समाज इन्हीं से बनता है, तो समाज के जो हर तरह के लोग हैं, वही लोग पॉलिटिक्स भी बनाते हैं, वही लोग ब्यूरोक्रेसी बनाते हैं और वही लोग फ़िल्म बनाते हैं। तो उन्हीं में से लोग निकल के आते हैं। जितने भी हमारे संपर्क में पॉलिटिशियन आए, कई ऐसे तो आए जो बहुत अच्छा काम करने के मामले में बहुत अच्छे थे। जी। उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं वो एक जो पर्सनल इन्फ्लुएंस होता है, जैसे उनको लगा कि ये हमारा आदमी है, इसका अच्छा कर देते हैं। आपने अपने आदमी को अच्छा करने के चक्कर में जो 10 लोगों का बुरा हुआ और इसके बाद लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठा, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि आप जब अच्छा करते हो किसी एक आदमी का जो मेरिट पे नहीं है, तो आप साथ-साथ 100 लोगों का भरोसा तोड़ते हो। लोग कहते हैं इसका हो गया। जिसका नहीं हुआ है वो उसको देखता है, कहता है मैं इससे बेहतर था, मैं इससे बेटर हूँ, सिस्टम में ये होता है। तो आप राजनीति में, समाज में भरोसा मत तोड़िए। और मैं आपको बताऊँ कई ऐसे लोग भी हैं जिनको कि मिलके मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैं किसी राजनीतिक दल का कभी मेंबर नहीं रहा, मैंने कोई पार्टी कभी नहीं ज्वाइन की। आप पॉलिटिक्स में आप जाते हो, किसी से आप बात करते हैं तो आपको ये लगता है कि वो जो पॉलिटिशियन है, वो देखता है कि भाई आज इस आदमी से कुछ निकल सकता है क्या मेरा? पर ये शायद पूरी दुनिया में हो रहा है ना, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। इंडिया में नहीं था लेकिन। ओके। दुनिया को हम इंडिया से कंपेयर नहीं करते। देखिए हमारे यहाँ तो कई बार चूँकि राजा रजवाड़े भी रहे थे, हमारा देश गुलाम रहा इतने सालों तक। आप देखिए ना मोहम्मद बिन कासिम आया 712 ईस्वी में और तब से लेके हम लगातार अटैक्स झेलते रहे। फिर उसके बाद से गौरी आ गया, गौरी के बाद से गुलाम वंश आ गया, फिर मध्यकालीन टाइम आया, मुगल रहे, मुगलों के बाद अंग्रेज रहे। अंग्रेजों के जाने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, इसके टुकड़े होने के बाद, आप देखिए कि उसके बाद भी लोगों की खानदान में, परिवार में लोगों की भरोसा रहा। राजा को लोग भगवान मानते थे। आप ये नहीं कहते थे कि ये राजा का ऐसे करेंगे, अपमानजनक शब्द नहीं इस्तेमाल करते थे। क्योंकि जो भी राजा था, उसको लाख उसके अंदर बुराई हो, एक चीज़ जो करता था कि यार करना बराबरी के साथ ही है सबको। जनता में सबको बराबर ही मिलना चाहिए। वो जो फीलिंग थी ना, वो रहनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो संस्कार हैं हमारे देश के, हर देश का संस्कार अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, मैं अमेरिका में अमेरिकन एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे, तो मैं उनके गाँव गया। आयोवा में गाँव था उनका। जब उनके गाँव में मैं पहुँचा, तो 4-5 दिन रहे हम लोग, गाँव वगैरह घूमे, ट्रैक्टर चलाया उनके, बाकी घूमे-फिरे। जब वहाँ से निकलने लगे, तो उनके पिताजी आए और उन्होंने एक कागज़ दिया लंबा-सा। वो बिल था हम लोग के रहने का, अपने बेटे के रहने का घर में और हम लोग के रहने का बिल था। हाँ, हाँ, हाँ। तो दिया उन्होंने। हमारे यहाँ तो अगर कोई ये करे, तो सारे मिलके उसकी पिटाई करेंगे, गाँव वाले पिटाई करेंगे, जिनका कोई मतलब नहीं है, वही मारेंगे उनको, कि यार अपने बेटे को बिल दे रहा है या अपने बाप को बिल दे रहा है। और उनके साथ में 4-5 दिन रहा, मैंने सोसाइटी देखी वहाँ की, तो मुझे कई बातों पे अजीब भी लगा। जैसे अपने वो एक बेटे की तारीफ़ कर रहे थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसने मुझे अपनी सेकंड हैंड कार बहुत कम पैसे में बेची। अब ये सब बातें सुन के मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो हमारा उनसे कोई बराबरी नहीं है। हमारे समाज की और हमारे लोगों की उनसे कोई बराबरी नहीं है। हमारे यहाँ राजनीति में वो लोग आए थे जो सब कुछ खोने के लिए आए थे। हमारी राजनीति की शुरुआत ऐसे हुई थी। राजनीति में तो वो आए जो सब कुछ जिसको लुटाना हो। दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टीआरएस हिंदी बहुत जल्द।